हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिसीजन क्लासेस ऑनलाइन। आई एम अमित मिश्रा। स्टूडेंट, हम लोग जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और हम फर्स्ट लेक्चर से ही आप लोग को बोल रहे हैं कि हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस से चलेंगे। एनसीईआरटी की लाइन भी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी ने अपने लाइन में क्या कहा है, किस प्रकार से आप लोग यदि नोट्स पढ़ के एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो काफ़ी इजी होगा, क्योंकि नोट्स में आप लोग को डीपली नॉलेज मिला हुआ है। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में स्टूडेंट एनसीईआरटी के एक वर्ड का काफ़ी मतलब होता है, इसलिए एनसीईआरटी एक शॉर्ट नोट्स आप कह सकते हैं। एनसीईआरटी के लाइन पे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए पहले आपको एक नोट्स की ज़रूरत होती है, इसलिए नोट्स पढ़ के तब एनसीईआरटी आप पढ़ें। हम एनसीईआरटी भी देखेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में पिछले लेक्चर पे स्टूडेंट हम लोग एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल में अभी तक हम लोग बक्कल कैविटी पढ़ लिए हैं स्टूडेंट। बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स एक डीपली स्टडी किए हैं। उसके बाद ओसोफेगस को पढ़ लिए। और फिर स्टूडेंट हम लोग स्टमक पढ़े, और स्टमक के 3 पार्ट, कार्डिक, फुंडस और पाइलोरिक। इधर फेरिंग्स के भी 3 पार्ट पिछले लेक्चर पे बताए थे, ओरोफेरिंग्स और फिर नाजो और लैरिंगो। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टमक में एक कंपाउंड स्टमक पढ़े थे, जो कि रूमिनेंट्स एनिमल में पाया जाता है। जुगली करने वाले एनिमल में कंपाउंड स्टमक होते हैं, जिसके पास 4 चैम्बर्ड के स्टमक होते हैं। और हमने देखा था रूमेन था, और उसमें जो है रेटिकुलम थे, और उमेसम था, एबुमेसम था, जिसमें हमने बताया था वाटर पॉकेट पाया जाता है इन केस ऑफ कैमल में, रूमेन के पार्ट में, जो 8 गैलन वाटर को स्टोर करने की पावर होती है उसमें, और उस 8 गैलन वाटर स्टोर भी करता है। फिर स्टूडेंट हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ रहे थे। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत पढ़ रहे थे, और छोटी आंत में हम लोग स्टूडेंट 3 पार्ट होते हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है डेडुनम, और सेकंड है जेजुनम, और थर्ड पार्ट था इलियम, ILEUM, इलियम। तो स्टूडेंट हम लोग डेडुनम जो है पढ़ लिए थे कि डेडुनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इट रिसीव द हिपेटोपैंक्रियाटिक एम्पुला, और एम्पुला ऑफ बेटेट को रिसीव करता है। दूसरा था जेजुनम। जेजुनम एक लार्ज क्वाइल्ड या सी शेप्ड था। डेडुनम सी शेप्ड डेडुनम था। ए लार्ज क्वाइल्ड होता है एलिमेंट्री कैनाल का। जेजुनम वाला पार्ट लार्ज क्वाइल्ड होता है, जबकि इलियम हाईली क्वाइल्ड होता है। हाईली क्वाइल्ड इलियम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हम डेडुनम पढ़ लिए थे, जेजुनम पढ़ रहे थे। जेजुनम भी पढ़ लिए थे। इसमें हम बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जेजुनम होता है वो एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्ज क्वाइल्ड पार्ट होता है। और एलिमेंट्री कैनाल में डेथ के बाद, जब ह्यूमन बीइंग की डेथ होती है, तो डेथ के बाद जेजुनम पूर्ण रूप से इम्पटी हो जाता है, खाली हो जाता है। उसके बाद इलियम पढ़ रहे थे। इलियम का एक बेसिक डिफिनेशन हम लिखे थे, इलियम इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है। और इलियम जाके किस में खुलता है? इलियम जाके खुलेगा, इलियम जाके ओपन होगा लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम में, और वहाँ पे एक वाल्व बनेगी जिसका नाम होगा इलोसिकल वाल्व।
इलोशिकल वाल्व, ये सब हमें इलियम में देखना है। कॉमन बात ये थी स्टूडेंट कि हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में आपको देखना है कि डाइजेशन एलिमेंट्री कैनाल के किस किस पार्ट में हो रहे हैं। तो बक्कल कैविटी में हमने बताया था कि बक्कल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है, क्योंकि जब हम रोटी को चबाते हैं तो रोटी जो है कुछ देर चबाने के बाद उसके स्वाद में स्वीट मीठापन आने लगता है, इसका मतलब स्टार्च का पाचन हो रहा है। दूसरा बताया था स्टूडेंट फेरिंग्स, फेरिंग्स में कोई डाइजेशन नहीं होता, अर्थात फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे एयर और फूड दोनों साथ में यहाँ पे क्रॉस करते हैं, और फेरिंग्स केवल शैलोइंग निगलने का काम करता है, ओसोफेगस में फूड को पहुँचाने का काम करता है। दूसरा था तीसरा ओसोफेगस। ओसोफेगस स्टूडेंट यहाँ पर भी कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि ओसोफेगस में जो है ओसोफेगस फूड को केवल खिसकाने का काम करता है। चौथा था स्टूडेंट स्टमक। स्टमक में डाइजेशन होता है, क्योंकि स्टमक में जब फूड का एक नया रूप था जिसको कहते थे बाउल्स जाके जब स्टमक में इकट्ठे होते हैं तो उसमें गैस्ट्रिक एंजाइम मिलते हैं, उसके बाद वो उसमें फूड में उपस्थित बैक्टीरिया और माइक्रो एनिमल जो होते हैं प्रोटोजोन्स को किल करते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे एंजाइम डाइजेशन होना स्टार्ट होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन, तो हम देखे थे स्टूडेंट कि कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, और इसके 3 पार्ट डेडुनम, जेजुनम, इलियम होते हैं। डेडुनम को हमने पढ़ लिया है, जेजुनम पढ़ लिए, इलियम हम पढ़ रहे हैं। तो स्टूडेंट कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, कई बार क्वेश्चन आया है, तो कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। उसके बाद स्टूडेंट हम देखते हैं इलियम में एक हाईली विलाई पाई जाती है, उसको हम देख लेते हैं कि नोट्स के माध्यम से आप लोग को हम लिखा दे रहे हैं कि इलियम में जो विलाई पाई जाती है, और सबसे बड़ी विलाई जो है वो अर्थवर्म में पाया जाता है जिसका नाम होता है टिफ्लोसॉल। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हम लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। और रेक्टम किससे कनेक्ट होता है, एनस से। अर्थात इस प्रकार हमारा एलिमेंट्री कैनाल लार्ज इंटेस्टाइन के बाद इंड होता है। फिर हम डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट हम करते हैं इलियम को पढ़ते हैं, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट है और लोअर मोस्ट पार्ट होता है इलियम। और इलियम जाके ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और उस वाल्व को कहते हैं इलोशिकल वाल्व, जो कि इलियम ओपन हो रहा है किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। स्टूडेंट हम देखते हैं द इनर सरफेस ऑफ इलियम कंटेंस विलाई। हमने जो विलाई की बात की, तो विलाई जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इनर सरफेस पे विलाई पाई जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम के इनर सरफेस पे विलाई पाई जाती है। विलाई एक इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे एक प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। तो इनर सरफेस पे, इलियम के इनर सरफेस पे विलाई पाई जाती है। और फिर दूसरा पॉइंट लिखा है कि द विलाई, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं स्टूडेंट, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इसे इम्पॉर्टेंट नोट्स में लिखिएगा। द इनर सरफेस ऑफ इलियम कंटेंस विलाई। फिर यहाँ लिखा है द विलाई ग्रेटली इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। विलाई जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव सरफेस पे पाया जाता है। फिर लार्ज साइड ऑफ विलाई इन अर्थवर्म और कॉल्ड टिफ्लोसॉल। और जो लार्ज साइड के विलाई होते हैं वो अर्थवर्म में पाए जाते हैं और उसे कहते हैं टिफ्लोसॉल। लार्ज साइड ऑफ विलाई इन अर्थवर्म और कॉल्ड टिफ्लोसॉल।
तो इनर सरफेस ऑफ इलियम पे क्या पाए जाते हैं, विलाई पाया जाता है, और विलाई ग्रेटली इंक्रीजेज होता है, जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव सरफेस पे पाया जा रहा है। दूसरा है लार्ज साइड विलाई इन अर्थवर्म आर कॉल्ड टिप्लोसॉल, और लार्ज साइड जो विलाई होती है वो अर्थवर्म के में पाई जाती है, उसका नाम होता है टिफ्लोसॉल, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है एग्जाम में कि टिफ्लोसॉल जो है स्टूडेंट वो अर्थवर्म में पाया जाता है, इस पर लार्ज साइड ऑफ विलाई पाई जाती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा एक नोट है कि द लिम्फॉइड टिश्यू विच प्रेजेंट इन इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेयर्स पैचेज कई बार पूछा गया है कि पेयर्स पैचेज क्या होता है। तो द लिम्फॉइड टिश्यू मतलब ऊतक विच प्रेजेंट इन इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेयर्स पैचेज, और उसे पेयर्स पैचेज कहते हैं, जो कि लिम्फॉइड टिश्यू प्रेजेंट होता है इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उस लिम्फॉइड टिश्यू का नाम होता है पेयर्स पैचेज, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। लास्ट है स्टूडेंट की स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म एस्केरिस एक इंटेस्टाइनल वर्म होता है। एस्केरिस एक इंटेस्टाइनल वर्म होता है जो पाया कहाँ जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एस्केरिस जिससे कि एस्केरिस के कारण डायरिया और काफ़ी टाइफाइड, जिसे टाइफाइड का एक दूसरा नाम एंटेरिक फीवर, ये सब जो है एस्केरिस के इंटेस्टाइनल वर्म है एस्केरिस जो पाया जाता है। और एस्केरिस जहाँ पर भी होते हैं स्टूडेंट, ये हमेशा सिंगल नहीं होते, एस्केरिस ऑलवेज डबल होते हैं। मेल और फीमेल एस्केरिस हमेशा एक साथ रहते हैं। मेल एस्केरिस थोड़ा छोटे होते हैं और पतले होते हैं, जबकि फीमेल एस्केरिस वो बड़े होते हैं और हेल्दी होते हैं, मोटी होती हैं। तो एस्केरिस मेल और फीमेल एस्केरिस जहाँ होंगे साथ में होते हैं, और ये इंटेस्टाइनल वर्म बोला जाता है, और एलिमेंट्री कैनाल के स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट में पाए जाते हैं। एस्केरिस जो कि काफ़ी तेज़ जो है, कभी कभी आपके नाक के द्वारा या एनएस के थ्रू ये पास आउट हो जाते हैं, और नहीं पास आउट होते तो इनके जो है टेबलेट लेने पड़ते हैं, उसके बाद फिर ये पास आउट होते हैं। तो एस्केरिस जो इंटेस्टाइनल वर्म जहाँ पे डेवलप करता है, जहाँ पे ग्रो करता है, वो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द चीफ साइट ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म एस्केरिस। तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टूडेंट, जिसे आप लोग अपने इंपॉर्टेंट नोट में लिखिए। और ये सभी नोट हैं, नोट फर्स्ट, नोट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो इलियम में जो 5 नोट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, द इनर सरफेस ऑफ इलियम कंटेन्स विलाई, द विलाई ग्रेटली इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। थर्ड, लार्ज साइड विलाई इन अर्थवर्म आर कॉल्ड टिफ्लोसॉल, और द लिम्फॉइड टिश्यू विच प्रेजेंट इन इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पेयर्स पैचेज। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द चीफ साइट ऑफ इंटेस्टाइनल वर्म एस्केरिस। ठीक स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। और बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन, रेक्टम। और कोलन जो है, कोलन के 3 पार्ट, असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन। इसको हम देखते हैं स्टूडेंट।
होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में जो इम्पोर्टेंट है it is smaller, it is smaller and wider than small intestine। क्योंकि स्टूडेंट ये छोटे होते हैं लेंथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में छोटे होते हैं, लेकिन ये ल्यूमेन इनका बड़ा होता है किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। ल्यूमेन इनका बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, जबकि ये छोटे होते हैं किससे? स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो देखते हैं, इनकी 1.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, जबकि इनका डायमीटर जो होता है स्टूडेंट वो 6.5 मीटर और ये 6.5 मीटर वाइडर चौड़े होते हैं। डायमीटर इनका 6.5 सेंटीमीटर होता है और ये 1.5 मीटर लॉन्ग होंगे स्टूडेंट। तो स्मॉलर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से लेंथ में, जबकि चौड़ाई में ये बड़े होते हैं, चौड़ाई में ये बड़े होते हैं और लंबाई में ये छोटे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। पिछले लेक्चर पे हमने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, और लंबाई कितना होती है? 7 मीटर। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो 7 मीटर होती है, जबकि इनका चौड़ाई जो होता है, इनकी जो ल्यूमेन होती है स्टूडेंट, वो कम होता है, मतलब 2.5 सेंटीमीटर के करीब होती है। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन में लंबाई तो छोटी होती है, लंबाई 1.5 मीटर की होती है, लेकिन डायमीटर इनका बड़ा होता है और डायमीटर इनका 6.5 सेंटीमीटर के करीब होता है। इसलिए ये पॉइंट लिखा गया है कि इट इज स्मॉलर एंड वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। या छोटे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से बट चौड़े होते हैं, और इट इज़ 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 6.5 सेंटीमीटर वाइडर डायमीटर होता है। और इट हैव 3 पार्ट्स होते हैं इनके, इट हैव 3 पार्ट्स होते हैं। और 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? पहला है सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। दूसरा कोलन और तीसरा है स्टूडेंट रेक्टम। पहला सीकम, दूसरा कोलन और तीसरा रेक्टम। ये है लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट, और तीनों पार्ट को थोड़ा हम डीपली से देखेंगे कि सीकम किससे अटैच हो रहा है, सीकम में कौन सी वाल बाकी ओपन हो रही है। तो इलियम पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जो जाके खुलता है किसमें? सीकम में खुलता है। सीकम में खुलता है, और सीकम जो है वहाँ पे एक वाल्व होती है जिसका नाम इलोसिकल वाल्व है। फिर हम कोलन देखेंगे। कोलन के 3 पार्ट, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन के बारे में देखेंगे, और फिर ट्रांसवर्स कोलन, और फिर है डिसेंडिंग कोलन। असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन,
ये हम कोलन में देखेंगे, और रेक्टम जो कि लास्ट पार्ट है और एनस में ओपन होता है, इसको हम देखेंगे। इसके साथ स्टूडेंट हमारा एलिमेंट्री कैनाल एंड होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम अब बात करते हैं फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट। इसका फर्स्ट पार्ट था लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम। सीकम स्टूडेंट जो कि इट इज़ ए प्रेजेंट एट इलियम ज्वाइंट विथ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन में जो इसका फर्स्ट पार्ट सीकम, सीकम में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इलियम पार्ट होता है वो जाके ओपन होता है। और हमने बताया कि द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम आर वार्डेड बाई इलोसिकल वाल्व। और जहाँ पे जंक्शन मीन्स मिलना, जहाँ पर इलियम और सीकम दोनों जाके आपस में मिलते हैं, वहाँ पे एक वाल्व होती है और उस वाल्व का नाम होता है इलोसिकल वाल्व, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट है कि सीकम है पोस्टीरियर प्रोजेक्शन कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और सीकम के ही पोस्टीरियर पीछे के साइड जो है वर्मीफॉर अपेंडिक्स लगे होते हैं। वर्मीफॉर अपेंडिक्स मीन्स अपेंडिक्स, ये बॉडी का एक वेस्टाइगल ऑर्गन होता है, उसी अंग होता है जिसका कोई यूज नहीं है बॉडी में। ठीक है स्टूडेंट, जो कि राइट साइड होता है अपेंडिक्स के जस्ट पीछे। उसके बाद नोट में देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, द वर्मीफॉर अपेंडिक्स इज वेस्टाइगल इन ह्यूमन बीइंग में वर्मीफॉर अपेंडिक्स इज वेस्टाइगल ऑर्गन होता है और सोसी अंग होता है जिसका ह्यूमन बीइंग में कोई यूज नहीं है। ड्यू टू इन्फेक्शन द पेन इन इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स और डन इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। कभी कभी अपेंडिक्स के पास जो सीकम के पोस्टीरियर साइड में अपेंडिक्स होता है, अपेंडिक्स में बैक्टीरिया जमे होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है, जिस कारण राइट साइड स्टमक, राइट साइड एब्डोमेन में राइट साइड काफ़ी पेन होता है और उस इन्फेक्शन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस। उस इन्फेक्शन को कहते हैं अपेंडिसाइटिस, जो काफ़ी पेनफुल होता है। और सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। उसके बाद अपेंडिक्स को सर्जरी करके पास आउट बाहर निकाला जाता है और उस सर्जरी का नाम होता है अपेंडेक्टोमी। जैसे हम 12th में पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल वैसोक्टोमी और फीमेल ट्यूबेक्टोमी। ठीक है स्टूडेंट, तो वैसोक्टोमी मतलब वैस डिफरेंशिया को कट करके और टाइट कर देते हैं, नसबंदी बोला जाता है, नर नसबंदी। तो नर नसबंदी को वैसोक्टोमी कहते हैं क्योंकि नर के वैसोक्टोमी वाले नली को कट करके टाइट कर दिया जाता है, इसलिए उसे वैसोक्टोमी कहते हैं। और फीमेल में ट्यूबेक्टोमी, जो फीमेल की नसबंदी होती है उसमें फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाइट कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो उसे ट्यूबेक्टोमी का नाम देते हैं। उसी प्रकार जितने भी सर्जिकल होते हैं, जैसे अपेंडिक्स का भी जो सर्जिकल हुआ उसका नाम है अपेंडेक्टोमी, क्योंकि अपेंडिक्स को कट करके बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये था सीकम स्टूडेंट, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि इट इज प्रेजेंट एट द इलियम ज्वाइंट विथ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम, स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम जाके ओपन होता है किसमें, सीकम में। फिर जो है स्टूडेंट, द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम आर गार्डेड बाई इलोसिकल वाल। और इलियम और सीकम के जंक्शन को क्या कहते हैं, इलोसिकल वाल्व कहते हैं। और सीकम है पोस्टीरियर प्रोजेक्शन और वर्मीफॉर अपेंडिक्स। और सीकम के पीछे साइड क्या पाया जाता है, वर्मीफॉर अपेंडिक्स पाई जाती है। और वर्मीफॉर अपेंडिक्स जो होता है स्टूडेंट, वो ह्यूमन बीइंग में वेस्टाइगल ऑर्गन होता है और सोसी अंग होता है जिसका कोई यूज नहीं है। फिर हम देखते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन द पेन इन इन्फ्लेमेशन इज अपेंडिक्स और डन इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है, जब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस, जो काफ़ी पेनफुल होता है, दर्द होता है। उसके बाद सर्जिकल ऑफ रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडेक्टोमी। और जब इसके हम सर्जरी करके पास आउट किया जाता है अपेंडिक्स को, तो उसे कहते हैं अपेंडेक्टोमी। स्टूडेंट, ये था लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट सीकम।
हम स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट इलियम और उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स को पढ़ें, और लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ें और उसके फर्स्ट पार्ट सीकम को। अब इसके दो पार्ट और हैं, जिसका फर्स्ट है कोलन, और कोलन में असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, और थर्ड है रेक्टम, और रेक्टम से रेक्टम कहाँ ओपन हो रहा है, एनस। इसको हमें पढ़ना है। लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए आप थोड़ा थोड़ा लेक्चर पढ़िए और अच्छे से समझ के पढ़िए। तो अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।